वेलकम बैक टू RSR काइंड अफेयर्स। आज है 22 फरवरी 2026 और 22 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण काइंड अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 काइंड अफेयर्स लेकर आए जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप पूरा देखिए वीडियो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। 22 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखते हैं और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह कौन बनाया है? यह अपना देश भारत ने बनाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हुआ कि अभी हाल ही में भारत ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, यहाँ बात आई है AI की। AI से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊँ। AI संचालित फायरसैट उपग्रह लॉन्च कौन किया है? गूगल किया है। AI 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ? यह फ्रांस की पेरिस में हुआ है। AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में। AI एंकर कहाँ बनेगा? जिसका नाम क्या है? अंकिता। ये कहाँ बनेगा? असम में। AI पार्क कहाँ बना है? छत्तीसगढ़ में। AI सिटी कहाँ बना है? लखनऊ में। AI सूचकांक प्रकाशन ये कौन करता है? IMF करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड में। AI किरण ऐप कौन लॉन्च किया? मेटा। AI यशोदा क्या नाम AI यशोदा ऐप कौन लॉन्च किया? महिला आयोग। AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। बनाना AI लॉन्च कौन किया? गूगल। AI मिनिस्टर का नाम क्या है? DLR। AI टीचर का नाम क्या है? आयरिस। AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? तेलंगाना। AI विलेज महाराष्ट्र के सतना भाभी, ठीक है। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन किया है? अल्बानिया। AI संचालित बैंक लॉन्च कौन किया है? मलेशिया। AI चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला पहला देश कौन बना है? UK बना। इतना याद रखेंगे AI से। तो 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ ग्रीन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन बना है? भारत। अब भारत की बात आई है, ये है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़ दी है, ये आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? यह भारत में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है, ठीक है। कहाँ हुआ है? ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? यह चाइना में होगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में अब 2026 में भारत 80वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय ऐड हुआ, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील ऐड हुआ, बिहार के कटिहार जिला का गोगा बेल झील ऐड हुआ और ये कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का और ये सिलीसेट झील राजस्थान का और ये अभी नया पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का और छड़ी ढांड ये गुजरात का ये नया ऐड हुआ। अब टोटल मिलकर कितना हो गया? 98। याद रखेंगे 58 क्या? टाइगर रिजर्व। भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पे भारत कितना है? 191 स्थान पे, नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, सूचकांक की बात आई इंडेक्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताओ। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है और USA पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे है और खुशहाली सूचकांक भारत 118वें स्थान पे है। शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे और भूख सूचकांक भारत 102 नंबर पे है। पर्यावरण सूचकांक भारत 176 नंबर पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 10वें स्थान पे है।
मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38वें स्थान पे है। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक भारत 96वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और AI प्रीपेंस रैंकिंग में भारत 72वें स्थान पे है। विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे है। इतना याद रखेंगे रैंकिंग से। देखिए जो भी हम एक्स्ट्रा पार्ट बोल रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, ये नहीं फालतू में हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है और इसको अगर आप कंटिन्यू अगर वीडियो देख रहे हैं ना ये सब आपको हम रिकॉल करवाए होंगे। अभी भारत ने 6ठी बार ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है। भारत की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई है। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग केट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। यह भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत पहली बार विमर टाइगर कूटनीति में शामिल हुआ है। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें। आपको हम रिवाइंड करवाना चाहते हैं कि आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को कैसे करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट ओवर अप जितना हो सके उतना कवर अप करना है, को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। और जितना एक्स्ट्रा पार्ट हम बोलते हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कि आपको हम कुछ अपॉइंटमेंट बार बार रिकॉल करवाए थे और जितना हम रिकॉल करवाए थे ना 10 गो अप्रोक्स 10 गो वो सब एग्जाम में पूछा गया, आगामी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब पहले से किए हुए हैं तो इसको शेयर कीजिए और जो भी स्टडी ग्रुप हो उस पर भी शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह केरल बना है। कौन बना है? केरल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है, ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। याद रखेंगे क्या? देखिए नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को, लेकिन नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाता है? कर्नाटक हो जाता है। केरल रबर और काली मिर्च के ये दोनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? केरल। क्यों? क्योंकि केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो कि काजू, मसाला, चाय और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सबसे बेहतर होता है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। याद रखेंगे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल बना है। यही बोल दे पूर्ण साक्षर राज्य बोलेगा ना तो ये हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया है? केरल। केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया। केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? WHO के द्वारा। WHO का स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल। कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और देखिए ये 1948 ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा क्या 1948 को सबसे पहले WHO का स्थापना हुआ और NCC का भी स्थापना कब हुआ है? 1948 में। केरल में
पेरियार टाइगर रिजर्व, पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, 1973 में। और याद रखेंगे क्या, 1973 से एक साल ठीक ऊपर चल जाएंगे 1972 में। तो 1972 में क्या आया, वन जीव संरक्षण अधिनियम। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व है। और एलिफेंट रिजर्व से एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, 1992 में। ये है 1972 वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये है 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, ये है 1992 एलिफेंट रिजर्व। ठीक है। केरल में शांत घाटी है, अष्टमुंडी झील है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में कोची बंदरगाह है। कोची बंदरगाह है ना, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है और यह मालाबार तट पर है। यह सबसे बड़ा शिपयार्ड कहा जाता है। केरल सरकार के द्वारा अभी ज्योति स्कीम योजना, वृक्षारोपण योजना और एन प्राउड योजना चलाया गया है। केरल में अभी सबरीमाला त्यौहार मनाया गया, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया गया। देखिए ये है अटुंगल पोंगल त्यौहार, यह केरल के द्वारा मनाया गया है। और एक होता है पोंगल त्यौहार, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। त्रिशूर त्यौहार ये भी कहाँ मनाया जाता है, केरल में। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मोपला जनजाति और पानीयान जनजाति पाई जाती है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण राजा मातंड ने करवाया। केरल में सबरीवाला मंदिर है जो भगवान अयप्पन को समर्पित है, जिसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया कौन, केरल। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य खुलेगा जिसका नाम क्या है, आरलम। ठीक है। और एन प्राउड कौन परियोजना लाया, केरल। तो केरल से इतना याद रखेंगे। अभी केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। केरल में एआई पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च किया है। केरल में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है। केरल में आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर आरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। केरल के सबरीमाला श्री धम्म संस्था मंदिर में मांडला पूजा आयोजित की गई है। इतना याद रखेंगे केरल से। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ना, ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कंटिन्यू देखने की हैबिट डालिए, डेली देखने की हैबिट डालिए वीडियो का इंटरफेस का। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश ने आपराधिक मामले में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की। तो यह भारत और नेपाल ने। कौन, भारत और नेपाल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसका उद्देश्य है जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहयोग बढ़ाना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। अब नेपाल की बात आई है। ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की। कौन है, सुशीला कार्की। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडेल। कौन, चंद्र पौडेल। याद रखेंगे भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, सूर्य किरण होता है। कौन होता है, सूर्य किरण। इतना याद रखेंगे। अच्छा, ये हैं कामी रीता शेरपा। इन्होंने 31वां माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया, यह पुरुष में। और यही है लहकवा शेरपा, इन्होंने 10 बार महिला में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है।
इतना याद रखेंगे नेपाल से। अभी नेपाल में यममरी त्यौहार मनाया गया है। क्या मनाया गया? यममरी त्यौहार मनाया गया। कहाँ? नेपाल में। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। तिहार उत्सव कहाँ? नेपाल में। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजित किया है। हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजित कहाँ? नेपाल में। इतना याद रखेंगे नेपाल से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया है? यह उत्तराखंड सरकार ने किया है। कौन? उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है कि अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब उत्तराखंड, ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम को उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। याद रखेंगे क्या? उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70 है। हिमालयन मोनाल यह अभी राजकीय पशु घोषित किया गया है। कौन? उत्तराखंड सरकार ने। याद रखेंगे क्या? योग नीति पॉलिसी कौन लाया है? उत्तराखंड सरकार ने। और योग नीति से याद रखेंगे क्या? योग दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून को। और 21 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। और 2025 का थीम क्या था? योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ। याद रखेंगे। यूसीसी लागू कौन किया है? उत्तराखंड ने। और यूसीसी किस आर्टिकल में? 44 में। मदरसा बोर्ड पर प्रतिबंध कौन लगाया है? उत्तराखंड सरकार ने लगाया है। उत्तराखंड 2025 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मतलब कौन किया है राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2025 का? ये उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड से याद रखेंगे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और राजाजी टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। और ठीक इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे 1972 वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कब आया? शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में। कब आया है? 1992 में। उत्तराखंड में नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, माराताल झील, देवताल झील, नौकछुआ ताल झील, खुरपा ताल झील और रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में। देखिए ताल से याद रखेंगे सबसे पहले सूरज ताल, चंद्र ताल। ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। ताल से याद रखेंगे रामगढ़ ताल, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जितना सब में ताल है ना वो हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में छपेली लोकनृत्य, गढ़वाली लोकनृत्य और कुमायूनी लोकनृत्य पाई जाती है। उत्तराखंड में धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, जोहार घाटी, दून की घाटी, सौर घाटी और नेलोंग घाटी पाई जाती है। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में थारू जनजाति, भूटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी एक महिला शाश्वत स्वरोजगार योजना चलाया गया है। हिमालय बास्केट योजना चलाया गया, जोली जेला महोत्सव मनाया गया। ठीक है, हरेला पुष्कर कुंभ मेला मनाया गया है। ठीक है, देखिए हरेला त्यौहार कहेगा तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, यही कहे हरेली ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। पारूलाव पैसा पाओ योजना चलाया गया है। ऑपरेशन काल नेमी योजना चलाया गया उत्तराखंड में।
लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मरलिंगा दर्रा और धर्म दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। काल नेवी ऑपरेशन कौन चलाया है? उत्तराखंड सरकार ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन किया है? उत्तराखंड, जिसमें पहला कौन रहा? ये सर्विसेज की टीम रही है। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? मेघालय में। याद रखेंगे क्या कि इस राज्य में प्रवेश करने पर सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स कौन लागू किया है? उत्तराखंड ने किया है। भारत का सबसे लंबा सुरंग 40.58 किलोमीटर का निर्माण कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, जिसका नाम क्या है? जनासू टनल। इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अभी उत्तराखंड को एविएशन फॉर्मेशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। किससे मिला है? उत्तराखंड को। उत्तराखंड में ओक के जंगल में एक दुर्लभ मशरूम की खोज की गई। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ये अभी आपको रिकॉल करवा है। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चा में रही खुर्रमशहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को किस देश ने बनाया? यह ईरान ने बनाया। कौन बनाया? ईरान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान की बात है, ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान। ईरान की करेंसी ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्किन। इतना याद रखेंगे ईरान से। अभी IOC ने सुरई हाजी अगहा को ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है। EU ने ईरान के IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। ईरान ने रूस के सोयूज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है। इतना याद रखेंगे ईरान से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस सरकार ने भू आधार की घोषणा की है? तो यह भू आधार की घोषणा यह दिल्ली सरकार ने की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है? दिल्ली में। राय सेना बैठक कहाँ हुआ है? दिल्ली में। भारत की जलवायु घड़ी कहाँ? दिल्ली में। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। क्या वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। याद रखेंगे। आबादी सर्वेक्षण कौन शुरू किया है? दिल्ली। दिल्ली में आदि महोत्सव पल पर महोत्सव मनाया जाता है। अब पल पर महोत्सव कहाँ? तो दिल्ली। और यही रहे अंतर्राष्ट्रीय पल पर महोत्सव कहाँ? तो गोवा। दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका का मेला आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सम्मेलन कहाँ होगा? स्पेन में। देखिए, इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहे तो ये होगा दिल्ली। यही रहे इंडियन की जगह पे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ? तो ये हो जाएगा स्पेन। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, दिल्ली विधानसभा।
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला? आईआईटी दिल्ली को। 9 रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और सबसे इम्पोर्टेंट, दिल्ली के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता, जो कि बीजेपी की पार्टी से है। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ होगा? दिल्ली में। और बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ होगा? तो थाईलैंड में। इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किससे? अभी हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया? यह रूस ने लगाया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।